अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे दो टॉपिक्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो हम पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और दूसरा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ये एक बहुत ही बेसिक सा और बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, और अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो आप यकीन करें कि आप हर जगह पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ही कंपेयर कर रहे होंगे। हर काम की एक कॉस्ट होती है। आप जब भी कोई एक काम करते हैं तो आप उसके बदले में कुछ ना कुछ लाजमी छोड़ रहे होते हैं, कुछ ना कुछ आप सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। तो जब आप किसी एक अल्टरनेटिव को हासिल करने के लिए आप उसके लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करते हैं तो वो सेक्रीफाइस असल में आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो ये आपको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ, आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे आपके पास आप स्टूडेंट हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे या कुछ भी काम कर रहे होंगे आप, तो आपके पास टाइम लिमिटेड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 1 घंटा है। उस 1 घंटे में या तो आप पढ़ाई कर सकते हैं या फिर आप उस 1 घंटे में इंजॉयमेंट कर सकते हैं। अगर आप इंजॉयमेंट करते हैं और पढ़ाई नहीं करते तो इंजॉयमेंट की आपकी कॉस्ट है पढ़ाई, यानी इंजॉयमेंट करने के लिए आपने पढ़ाई छोड़ी है। और अगर आप पढ़ाई करते हैं और इन्जॉयमेंट नहीं करते तो इसका मतलब है पढ़ाई की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आपकी ये इन्जॉयमेंट। यानी एक चीज़ को हासिल करने के लिए आपने क्या चीज़ छोड़ी है, जो चीज़ आपने छोड़ी है वही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्योंकि दुनिया में सब कुछ लिमिटेड है, सारे रिसोर्सेज, टाइम, लेबर, सब कुछ, हार्ड वर्क, सब कुछ लिमिटेड है। तो आप सब कुछ अनलिमिटेड नहीं कर सकते। और क्योंकि चीज़ें लिमिटेड हैं तो आपको चॉइसेस बनानी पड़ती हैं। टाइम लिमिटेड है, 24 घंटे ही हैं टोटल आपके पास एक दिन में, और उसमें आपने बहुत सारे काम करने होते हैं। तो एक काम को करने के लिए आपको ज़ाहिर है बाकी काम उस टाइम में छोड़ने पड़ते हैं कि बाद में कर लेंगे। तो उस काम को, जो आपने एक काम किया और उसकी खातिर दूसरा काम आपने छोड़ा, तो वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाता है। ठीक है। तो इसकी एग्जांपल आपने बहुत सारी सोचनी है अपने दिमाग में। जैसे एक हमारी इकोनॉमिक्स में एक बहुत ही मशहूर एक एग्जांपल है गन वर्सेस बटर। यानी कि अगर आप अपनी जो एक कंट्री है, एक मुल्क है, अगर वो गन्स ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, डिफेंस पे ज़्यादा लगाते हैं, तो उनके पास बटर के लिए पैसे कम बचेंगे। यानी उनके पास लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए पैसे बहुत कम बचेंगे। तो जो कंट्री डिफेंस पे पैसा बहुत ज़्यादा लगाती है तो वो ज़ाहिर है बटर पे पैसे बहुत कम लगा रही है, क्योंकि लिमिटेड पैसे होते हैं। एक जगह ज़्यादा लगाए तो दूसरी चीज़ आपने कम लगाए। तो इसलिए डिफेंस पर अगर आप ज़्यादा पैसे लगाएंगे तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? बटर। यानी लोगों की ज़िंदगी की कीमत पर आपने डिफेंस में पैसा लगाया, तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। तो इसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, वो है हमारे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एक कर्व होता है, एक डायग्राम हम इसमें आप भी शो करेंगे। एक ऐसी डायग्राम होती है जो कि हमें ये बताती है कि जो टू गुड्स के, कोई भी कंट्री टू गुड्स प्रोड्यूस करती है तो वो किस तरह प्रोडक्शन कर सकती है, मैक्सिमम किस तरह प्रोडक्शन कर सकती है। तो ये हमने अजम्पशन रखी है कि एक कंट्री टू गुड्स ही प्रोड्यूस कर रही है, एक्स और वाई, कि दो गुड्स के एक कंट्री अपने सारे रिसोर्सेज को कांस्टेंट रखते हुए, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने रिसोर्सेज को कांस्टेंट रखते हुए, गिवन रखते हुए मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन कर सकती है। तो ये हम देखेंगे इसकी डायग्राम से। तो ये आपके सामने एक डायग्राम में शो कर रही हूँ। ओके, डियर इज इट। ओके, ये देखिए, ये हमारे साथ डायग्राम शो हो रही है। टू गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्स और वाई, यानी हम दो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्स और वाई। तो यहाँ पर हमारे पास, अब देखें, ये हमारे पास कर्व बन रहा है कनकेव शेप में। ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, PPF, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब ये कर्व देखें, हमारे पास ये कनकेव शेप का कर्व है। कनकेव शेप का मतलब ये होता है कि जो हम एक को बढ़ाते जाएंगे तो उसके, अब आपके सामने डायग्राम दोबारा शो हो रही है। तो ये हमारे पास टू गुड्स हैं, एक्स और वाई। एक कंट्री के लिए ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है जो कि शो करता है कि एक कंट्री मैक्सिमम अपने गुड्स को कितना प्रोड्यूस कर सकती है। तो ये आप कर्व देख सकते हैं कि जो कर्व है वो नेगेटिवली स्लोप्ड है। ऐसा जो कर्व होता है इसे नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि आप देखें, अगर एक चीज़ जो है वो कम हो रही है तो उसके साथ साथ दूसरी चीज़ जो है वो बढ़ रही है। यानी अगर आप एक्स ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो आपके वाई की तरफ बजट कम बनेगा। ये देखें, अगर हम इसको शो करते हैं तो ये देखें, हमारे पास जो एक्स है वो कम होता जा रहा है और वाई जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ होता जा रहा है। यानी जो जो हमारा एक्स कम होता जा रहा है, वाई हमारा इंक्रीज़ होता जा रहा है। अगर आप वाई को ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो एक्स की तरफ आपकी रकम कम बचेगी। तो ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, और ये नेगेटिवली कॉन्सेप्ट है। लग रहा है कि एक इंक्रीजिंग है और एक डिक्रीजिंग है, लेकिन जो जो हम वाई के लिए एक्स को कम करते जा रहे हैं, वाई के जो जो यूनिट हम बढ़ाते जा रहे हैं, एक्स के हम ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ते जा रहे हैं। इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कनकेव कर्व इंक्रीजिंग कर्व बताता है कि एक को हासिल करने के लिए, वाई की एक्स्ट्रा यूनिट हासिल करने के लिए हम एक्स की ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ते जा रहे हैं। तो ये हमारे पास कनकेव शेप होता है और इसीलिए इसका कर्व इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कर्व होता है।
अब इसमें देखिए हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट A, B, C, D और E। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से जो पॉइंट हैं इन पे प्रोडक्शन हो सकती है और किस किस पे प्रोडक्शन नहीं हो सकती। A, B और C तीनों पॉइंट्स पे प्रोडक्शन हो सकती है, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट हैं। यहाँ पर हम X भी प्रोड्यूस कर रहे होंगे और Y भी प्रोड्यूस, दोनों चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे होंगे, बेशक एक कम एक ज़्यादा, लेकिन दोनों ही प्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो इन तीनों पॉइंट्स पे प्रोडक्शन हो सकती है, जबकि E और D पे नहीं हो सकती। E और D पे इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि जो E है वो देखिए कर्व के बहुत अंदर है। इसका मतलब है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी हम रिसोर्सेज ज़रूरत से कम इस्तेमाल कर रहे हैं। जितनी हमें ज़रूरत है हम उतने रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं कर रहे। और उसके बाद जो D है वो तो हमारा देखिए लाइन से बाहर है, यानी कि बजट से बाहर है वो चीज़। तो इसका मतलब ये होगा कि जो D है वो हमारे लिए अनअफोर्डेबल है, हम उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये हमारे आज का कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आपने बहुत ध्यान से सुनना है और पॉइंट्स जो हैं वो आप नोट करते जाया करें कि ये क्यों इंक्रीजिंग है, क्यों डिक्रीजिंग है, कौन सा पॉइंट अफोर्डेबल है, कौन से पे प्रोडक्शन नहीं हो सकती, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, वगैरह वगैरह। क्योंकि ये चीज़ें अगर आप लेक्चरशिप की तैयारी भी कर रहे हैं या फिर आप कंपेटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको मज़ीद ऐसे कॉन्सेप्ट मिलते रहें तो आप अपना बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़।